निगरां वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? अपोजिशन के ताखीरी हथकंडे, मुशावरती अमल तातुल का शिकार। पार्लिमानी कमेटी के लिए मलिक अहमद खान, मलिक नदीम और हसन मुर्तजा के नाम 22 घंटे ताखीर से भिजवाए। स्पीकर आज 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन के बाद मुशावरत शुरू की जाएगी। 3 रोज में मुत्तफिक न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? इमरान खान आज नाम की मंजूरी देंगे। पार्लिमानी पार्टी लीडर के नाम का भी फैसला होगा। चेयरमैन PAC के लिए नाम की मंजूरी दी जाएगी। नामों से स्पीकर को आगाह किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी बोर्ड बना दिया। परवेज खटक की हिदायत पर बोर्ड उम्मीदवारों के लिए मुशावरत करेगा। सूबाई असम्बली के लिए 3 नामजदगियां 25 जनवरी तक पार्टी सूबाई सेक्रेटरीट को भिजवाई जाएंगी। PDM के लिए एक और बुरी खबर, इमरान खान कामयाब हुए। नोटिफिकेशन भी जारी होगा। इलेक्शन कमीशन का 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं। फैसला 20 दिसंबर को महफूज किया गया था। पता चला उस वक्त कि पथराव करने के लिए पहले से इनका प्लान था और कुछ हमारे लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा कि जरदारी माफिया के लोग बंदूकें लेके भी आए हुए थे और बंदूकें लेके वो अंदर घुस रहे थे DC ऑफिस में। और पुलिस ऑफ कोर्स तमाशाई थी और या तो मुलव्विस थी, मुझे नहीं पता। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, धांधली का शोर ना रुक सका। नताइज पर उंगलियां उठने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कारकुन आमने सामने, हंगामे और एहतजाज। तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली के खिलाफ आज DROs के दफ्तर के बाहर मुजाहरे का ऐलान। अली जैदी कहते हैं इंतखाबी नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे। नताइज मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। धांधली जो कुछ की जा रही है और नतीजा बदला जा रहा है, हम ये समझते हैं कि ये गलत है। हम आपके मैंडेट का जब एहतराम करते हैं तो आप भी आवाम के मैंडेट का एहतराम करें। हम नंबर 1 पार्टी हैं और मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी ही बनाएगी। अब कोई इसको इज्जत के साथ कबूल करे या इज्जत के साथ कबूल ना करे, मेयर तो जमात इस्लामी का बनना है। अमन व अमान खराब करना चाहते थे, कब्जा किया जाएगा तो कब्जा छुड़ाने आएंगे। हाफिज नईम के वार कहा इज्जत से कबूल करो या ना करो, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। RO DROs को कोई पूछने वाला नहीं, वो पार्टी वर्कर्स बने हुए हैं। दोबारा गिनती करके धांधली कराना चाहते हैं। आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप भी करें। कल सिराजुल हक आ रहे हैं। न्यू MA जिना रोड पर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह हो गई। 6 माह में 6.5 ट्रिलियन का कर्जा लिया। $17 मिलियन मुल्क से बाहर चले गए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का हुकूमती पॉलिसियों का पोस्टमार्टम। कहा महंगाई 12 से बढ़कर 27% हो गई है। 5700 कंटेनर्स पोर्ट पर खड़े हुए हैं। IMF कह रहा है रेवेन्यू कम और अखराजात डबल हो गए। डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। बचत बाजार हो या ओपन मार्केट, कहीं भी रिलीफ नहीं। आवाम के लिए दाल, सब्जी और आटा खरीदना मुहाल। LCs ना खुलने के बायस ग़िज़ाई अजनास का बहरान मंडलाने लगा। परेशान हाल आवाम सवाल करते हैं महंगाई कैसे जाएगी, खुशहाली कब आएगी। पाकिस्तान की अबतर मौशी सूरत हाल पर अमरीका का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान को दरपेश मौशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान को बेहतर मौशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहां मुमकिन हुआ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मुल्क में शदीद ठंड का राज। शिमाली बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। सर्दी की नई लहर आ गई। ज़ियारत, चमन, कला अब्दुल्ला और कलात में बर्फबारी। क्वेटा में हल्की बारिश और बर्फबारी से सर्द हवाएं चलने लगीं। KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कड़ाके की सर्दी। बर्फ से हर शय पर सफेदी छा गई। कराची में पारा 11 तक पहुंच गया। आज रात बूंदाबांदी की पेशगोई। बलूचिस्तान के शहरों खारान, हरनाई और गिरदो नवाह में ज़िलज़ले के झटके, लोगों में खौफो हिरास। ज़िलज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.7 और गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ खारान से 28 किलोमीटर जुनूब में था।
2 रोज हो गए बोलान में तबाह गैस पाइपलाइन की मुरम्मत शुरू ना हो सकी। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने और मौसम की खराबी के बाइस काम शुरू ना हो सका। क्वेटा, मच, बोलान और दीगर अजला में गैस की शदीद किल्लत। नामालूम अफराद ने मंगल की रात पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर कौन होगा? कई हैवीवेट्स के दरमियान मुकाबला। शोएब अख्तर, शकील शेख और कामरान अकमल के नाम जेर गर्दिश। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान भी दौड़ में शामिल। इस हवाले से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जल्द फैसला करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल तैयार। इफ्तिताही तकरीब में मेजबानी मुल्तान के सपोर्ट। पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। PSL फ्रेंचाइज के साथ हतमी मुशावरत के बाद इवेंट के शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के। अमेरिका में मकामी क्रिकेट मैच। पाकिस्तानी क्रिकेट तज्जियाकार ज़ैनब अब्बास के साथ दिलचस्प वाक़या। चौका बचाने की कोशिश करने वाला फील्डर सीधा ज़ैनब अब्बास से जा टकराया। ज़ैनब साथियों की मदद से खड़ी हुई। खुशकिस्मती से कोई चोट नहीं आई। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स। बुशरा अंसारी ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी। डायरेक्टर साइबर क्राइम की कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। मारूफ अदाकारा ने कहा, ट्विटर पर मेरे नाम से 10 से ज़ायद जाली अकाउंट्स हैं। माजूरी मजबूरी नहीं, शौक हो तो तकमील मुमकिन है। फातिमा राठौड़ ने साबित कर दिखाया। एक हाथ से मेकअप करके सबको हैरान कर दिया। फातिमा राठौड़ बनी दुनिया बोल है कि मेहमान। स्पेशल पर्सन्स के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती हैं। गुजरात कत्लेआम, हिंदू इंतहा पसंदी पर सीरीज। बरतानवी नशरियाती इदारा तनकीद की जद में। BBC की सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन के इजरा के साथ ही जेर एहताम। भारतीय इंतहा पसंद सोशल मीडिया सार्फिन के हमले। बरतानवी इदारे ने मोदी की असल हकीकत खोज निकालने की कोशिश की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।